स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नए चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ चुके हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट्स। जो इसकी टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ्स का एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसके कुछ फंडामेंटल थ्योरम है। वो थ्योरम क्या है आइए समझते हैं इसको। मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या उस एक्सप्रेस को मतलब फैक्टराइज से मतलब है यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो समझते हैं अपन एक एक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब वो होता है वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? रिकॉल इट, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर करेंगे तो या फिर वो या तो 1 से डिविजिबल है या फिर सेल्फ यानी खुद से, वो नंबर से या तो खुद से डिविजिबल होगा या 1 से होगा, या उसके फैक्टर करेंगे तो 1 या फिर वो खुद आता है। वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2, 3, 5, 7, ओके, ये सारे नंबर। फिर क्या आएगा? 11। ऐसे इस प्रकार ये चलते रहते हैं। तो अब जैसे 2 के फैक्टर करो तो 1 या 2, 3 के करेंगे तो 1 और 3, 5 के 1, 11 के 1 और 11। तो किसी और की टेबल में 11 नहीं आता या किसी और से डिविजिबल नहीं होता, खुद से होता है या फिर 1 से होता है। तो इन सबको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब मैं तो समझा रहा था कंपोजिट नंबर, आप कहेंगे सर प्राइम नंबर क्यों समझा रहे हो? तो कंपोजिट नंबर समझाने के लिए प्राइम नंबर समझाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, यानी कि वो सारे नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल अब क्या हो सकता है इसमें? एग्जाम्पल 4, और जो इधर नहीं आया वो इधर आएगा, 6, 8, 10, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। यानी कि जो खुद की और 1 के अलावा किसी और के से भी डिविजिबल होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि जो प्राइम नहीं होते। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट। अब यहाँ वर्ड है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्राइम का मतलब यहाँ प्राइम नंबर से, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और वो जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है हर कंपोजिट नंबर का। ठीक है, यूनिक है। 2 कंपोजिट नंबर का एक जैसी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर मतलब हो सकता है किसी का फैक्टर 2 और 3 है तो किसी का मतलब उसको 3 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 भी लिख सकते हैं। तो उसके ऑर्डर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। इसको और थोड़ा सा मैं समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अब एग्जाम्पल जैसे समझते हैं अपन। अब यहाँ पर कोई भी कंपोजिट नंबर आप जैसे ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 12। मैंने एक नंबर लिया 12, ये क्या है? कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है? दैट इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो 1 और 12 के अलावा और भी बहुत सारे इसके फैक्टर होते हैं। अब इसके फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर करो, 12 के 2 से डिवाइड होता है, 2 6 12, 2 से फिर 3 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा? 12 के 2 into 2 into 3, ये सारे क्या प्राइम फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर यानी ये कंपोजिट नंबर है, दैट इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, इसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के फॉर्म कर। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ये 2 बार 2 आना और 1 बार 3 आना, यानी 2 times 2 आ गया और 1 बार 3 आ रहा। ये किसी और कंपोजिट नंबर का फैक्टर नहीं होगा, ये केवल और केवल 12 का ही होगा। ठीक है, दिस यूनिक एंड पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 into 2 raised to 2 लिख दूं
वो ये एक बार 3 और 2 बार 2 आएगा, कैसे भी ऑर्डर को चेंज कर दो आंसर 12 ही आना है। ये मेरी डेफिनेशन है, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ, तो इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो उसका टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। यानी कि कोई भी दो नंबर लेंगे उसका हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो नंबर उनका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है अभी मैं समझाता हूँ। देखिए अब ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि भी दो नंबर ले लो, मान लो ए और बी कोई दो नंबर लिए, सपोज कोई एक ए और बी कोई दो नंबर है। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमने लोअर क्लास में पढ़ा है ए और बी किसी प्राइम नंबर से या 2 या 3 जो भी है उसको करते जाएंगे, ये जो जितने नंबर आएंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए एलसीएम। और दूसरा क्या होता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं जब ए के फैक्टर करेंगे, ए के क्या करेंगे ए के प्राइम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर कोई 2 × 2 कुछ भी हो सकता है, और बी के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, इन प्राइम फैक्टर में जो कॉमन आएगा हाईएस्ट कॉमन आएगा, इधर इधर कॉमन आएगा, उससे हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया एचसीएफ। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हम पढ़ चुके हैं वैसे लोअर क्लास में। तो ये दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। अब होता क्या उससे, होता ये है कि जब दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम जो आंसर आता है ए और बी, ये दो नंबर है उनका एलसीएम मैंने निकाल लिया। ठीक है, और एचसीएफ भी मैं निकाला उन दो नंबर का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकाला। एलसीएम और एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ये बहुत ही अच्छा देखिए, दो नंबर हैं, दो नंबर में से अगर मैं उनका एलसीएम जो है वो निकाल देता हूं और एचसीएफ निकाल देता हूं, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो उन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होता है बराबर होता है। अब ये जो पॉसिबिलिटी है ये कैसे होता है, आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए एक एग्जांपल इसे, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने लिया दो नंबर बोल देता हूं, मैं एक 12 लिया एक 16 लिया, कोई भी दो नंबर है क्या है 12 और 16। अब 12 का एलसीएम निकालेंगे और 16 का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 12 का एलसीएम क्या होगा, पहले 12 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या करते हैं 12 के फैक्टर कर लेते हैं। अब 12 के फैक्टर कैसे करेंगे अपन, जैसे 12 है, ठीक है 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, कितना है 12 के फैक्टर कितना है, 12 के जो फैक्टर है वो क्या है 2 × 2 × 3। ठीक है, अब 16 के फैक्टर करेंगे, आप कर लेना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, ये 16 के फैक्टर है या 12 के फैक्टर है। अब इनका मुझे निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकाल रहा हूँ, मुझे क्या निकाल रहा हूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें क्या होता है, जिसको एलसीएम निकालने का तरीका एक और मैं बताता हूँ आपको। इसमें 2 की पावर कितनी है 2 है, और क्या 3, इसमें 2 की पावर कितनी है 4। ठीक है, ये अब एलसीएम हम क्या करते हैं, जो हम फैक्टर हमारा कॉमन है, जो फैक्टर हमारा कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर को हम लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है एलसीएम। ठीक है, यहां पर जो फैक्टर कॉमन नहीं है उसको भी मिला के लिख देते हैं। ठीक है, जो फैक्टर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं, और जो फैक्टर कॉमन नहीं है उसको मिला के उसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, दैट इज एलसीएम। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 आएगा इनटू, और यहाँ पर 3 है तो 3 को भी हम लिख देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा एलसीएम। 2 की पावर 4 होता है 16 × 3। ठीक है, अब जो भी नंबर आएगा यहाँ लिख सकते हैं हम। अब मान लो एचसीएफ निकालते हैं, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं जो भी हमारा कॉमन फैक्टर्स है उसका मैक्सिमम, उसका मिनिमम पावर 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, यानी कि जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर, कॉमन फैक्टर कितना 2 है तो 2 की पावर 2, मिनिमम 2 आ रही है तो 2 की पावर 2, यानी कि एचसीएफ आ गया मेरा 4। ठीक है, अब ये दोनों मेरा, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दूं मैं, वो मेरा ए इंटू बी आता है। कैसे आता है देखिए समझना, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 16 × 3 लिख देता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एलसीएम मेरा कितना आया 16 × 3, कोई एक नंबर आएगा, मैंने वही वैल्यू लिख दी, मान लो मल्टीप्लाई का एचसीएफ कितना मेरा 4 है, ये 4 लिख दिया। अब ए इंटू बी, एक नंबर क्या था 12 था, एक नंबर क्या था 16 था, तो 12 × 16
ये 2 नंबर मैंने लिख दिए। अब देखिए दोनों बराबर कैसे होते हैं, देखिए अब 16 कितना होता है 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 के फैक्टर क्या होते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ये रहा, और 16 में आता है 2 की पावर 4, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर 4 और एक 5 हो गई, यहाँ 1 है तो, और इंटू 3, और यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 होगी यहाँ पर, सॉरी 4 है तो 2 की पावर यहाँ पर 6 होगी, और यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 6 हो गई इंटू 3, ठीक है, दोनों बराबर है। तो इस प्रकार एलसीएम इंटू एचसीएफ में किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल आता है। ये कंसेप्ट हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन हम चालू करते हैं यहाँ पर करना। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उस नंबर को लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है 1 का, वो है 140 नंबर, इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। बड़ा इजी है, एक मैं करता हूँ बाकी सब कर देना आप। जैसे 140, तो ये 140 किससे डिविजिबल है 2 से, 2 जा रहा है फिर इवन नंबर आ रहा है इसलिए 2 7 से 14 0, वापस 2 से जाएगा 35, 2 से 6 नेक्स्ट 7 5, फिर अब 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से 5 + 3 8 होता है, 8 3 की डेल में नहीं आता, 4 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, अब प्राइम नंबर 7 से जाएगा 1। तो ये सब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम लिखते हैं 140 को, यानी 140 = 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। जो भी प्राइम नंबर्स रिपीट हो रहा है 2 बार आ रहा है उनको पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। 2 की पावर 2 2 बार आ रहा है इंटू 5 × 7, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के बाकी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के हैं, प्राइम फैक्टर निकालना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करना है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब कोई भी 2 नंबर दिए हैं उनके एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूं, उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, ठीक है। अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं 26 एंड 91, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इनका 26 के फैक्टर कर देते हैं और एलसीएम और 91 के फैक्टर कर सकते हैं। पहले 27 के फैक्टर करो, 2 2 1 2 2 6 13 आ गया यहाँ पर, ये 1, ठीक है। तो 26 का जो फैक्टर क्या हो गए 2 × 13, सिंपल है। 91 के फैक्टर कर देंगे, 91 के फैक्टर करें अपन, 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 1 7 8 9, हाँ 7 से जा सकता है, 7 7 8 9 7 3 21, ठीक है। फिर 13 आ गया, फिर 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर आ गए 7 × 13, ठीक है। ये हमारे दोनों के क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए दोनों नंबर्स के। अब हमको निकालना क्या है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना दोनों का। क्या निकालना है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है जो कॉमन पावर्स है उसकी जो कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर, और बाकी सबको मिला के हम लिख देते हैं। अब यह कॉमन कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 का मैक्सिमम यहाँ भी 1 है पावर, यहाँ भी 1 है, तो नहीं 13 ही आएगा, ठीक है, मिला के। और बाकी 2 इसमें आएगा तो 2 भी आएगा और एक 7 आएगा, ये क्या एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ कितना आता है, एचसीएफ आता है मेरा कॉमन जो आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा 13 आ रहा है, तो 13 मेरा एचसीएफ हो गया, ओके। अब देखिए 13 × 2 कितना होता है 26, 26 × 7 7 6 42, 14 7 6 14 14 और 4 18 182, तो 182 हो गया मेरा एलसीएम। एचसीएफ मेरा 13 है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया है कि ये चेक करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ = दोनों प्रोडक्ट का सम। देखिए वो तो वैसे भी होगा, इसमें 13, इसका कितना है 2 × 13 7 × 13, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 × 13 × 7 × 13 आना चाहिए, तो 2 × 13 × 7 × 13, 2 बार 13 और एक बार 2 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन को और क्वेश्चन में दिया है तो हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई, ठीक है। क्या वेरीफाई कर रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ =
ए इंटू बी, यानी दोनों प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होता है। एलसीएम कितना आया 182 आया, एचसीएफ कितना आया मेरा 13 आया, और ए कितना है यहाँ पर दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 26 इंटू 91। अब ये दोनों नंबर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बराबर ही आएगा, ठीक है। इट्स इट, हमेशा ये बराबर आएंगे दोनों मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। चलिए हम कर लेते हैं। वैसे 182 को 13 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 जा 6, 24, 3 4 5 546, फिर 2 8 1, ठीक है। और ये 6 13 और 2 3 6 ये नंबर है 2 3 6 मल्टीप्लाई करने के बाद। और 26 इंटू 91 देख लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2, 9 से मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, ठीक है। 4 हासिल है 5, 9 2 सा 18, 18 और 5, ठीक है 23। प्लस करेंगे इनको 6, 4 + 2 6, 3 2 3 6 2 3 6, यानी कि हमारा ये वेरीफाई हो गया। इट इज़ वेरीफाइड, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। दैट इज अवर आंसर। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन है, सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। 2 नंबर, अब 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तो सिमिलर सब ऐसे ही है। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इन सब का 3 नंबर दिए, अभी तक हमारा 2 नंबर था। अब एक चीज ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये फॉर्मूला केवल और केवल 2 नंबर्स के लिए यूज होता है। अगर 3 नंबर हमको दे दिए तो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर तीनों का एलसीएम निकाल लो, तीनों का एचसीएफ निकाल लो, और एलसीएम इंटू एचसीएफ उन तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये 3 नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, केवल 2 नंबर के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर अब हम निकालते हैं 3 नंबर दिए हमको, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, देखिए 12, सेकंड नंबर है 15 एंड 21। कितने नंबर से 3 नंबर से। अब इन तीनों नंबर को हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब 12 के हम प्राइम फैक्टर, सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1, यानी 12 के फैक्टर कितना आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 का मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 इंटू 5, और 21 का होगा 3 इंटू 7, ठीक है। ये होंगे, आप कर लीजिएगा, ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनके निकालने एलसीएम, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम होता है जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मिनिमम पावर, सॉरी मैक्सिमम पावर, जो कॉमन फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर। कॉमन फैक्टर इसमें कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, तो इसका 3 को पावर 1 है, तो बाकी जो बच्चे उनको मिला के लिख दो, ठीक है। या 2 2 बार आ रहा है तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 5 और 7, ठीक है। ये आएगा, ये एलसीएम आ गया हमारा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में 5 अगर आ गया तो किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इजी हो जाता है। 5 को 4 से करेंगे तो 20 आता है, इसको ऐसे लिखते हैं 3 इंटू 7 इंटू 20। 7 को मैंने आगे लिख दिया। अब 21 इंटू 20, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना था 42, और 0 दो 420 आ गया। ये आ गया इसका एलसीएम 420, ठीक है। अब है इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ। एचसीएफ निकालते हैं हम तीनों नंबर का, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3 ही है, तो एचसीएफ का आंसर है हमारा 3। अब आप कहेंगे सर इसको एलसीएफ को एचसीएफ मल्टीप्लाई कर लो और इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, क्या बराबर आएगा, बराबर नहीं आएगा, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। 3 नंबर के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं हमारा 3rd क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल, एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा है 305 और 657 का, उनका एचसीएफ है 9, ठीक है, और एलसीएम निकालना है। कर सकते हैं हम, अगर 2 नंबर का हमें एलसीएम पता है और नंबर भी पता है उन 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो उनका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर ये है मेरा 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। कोई भी 2 नंबर का एलसीएम, यानी ये 2 नंबर ए और बी क्या है एलसीएम, ये ए और बी कोई भी 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एचसीएफ दिया है मेरे को 9, एचसीएफ कितना दिया है,
यहाँ लिख देते हैं गिवन, क्या दे रखा है हमें, एचसीएफ किस किस का नंबर का है, 306 एंड 657। ये कोई दो नंबर है, इनका एचसीएफ हमको दिया है 9, ठीक है। और एलसीएम भी इन दोनों का है, हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देता हूँ, इनटू एचसीएफ मेरे को दिया 9, एचसीएफ लिख दिया मैंने। दोनों नंबर है, एक नंबर 306 और अगला नंबर है मेरा 657, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 को मैं नीचे भेज दूंगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, कट से देखो 3 से कट हो रहा है, ये भी 3 से कट हो, 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 1 0 आ गया। फिर 3 से देखो ये कट हो, 3 1 3, 3 3 9, नेक 10, 3 4 12, तो क्या आ गया मेरा एलसीएम 34 इंटू 657 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा क्या आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा इन दोनों नंबर का, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये बोल रहा है कि 6 की पावर n है और n जो है, n को क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n इज ए नेचुरल नंबर, तो 6 की पावर n है। अब ये बोल रहा है जब इसका मैं सॉल्व करूंगा, इसको या कोई भी सॉल्व करेगा तो उसका उस सॉल्व करने के बाद जो डिजिट है वो 0 पे एंड होती है क्या, ये चेक करना है। तो देखिए 10 है, 0 कैसे आता है, 0 किस में आता है, 10 आता है, 100 या 40 50 500, इनकी डिजिट हमेशा 0 पे आती है। क्यों आती है, देखिए समझिए। जैसे मान लो 10 होता है, 10 क्या होता है, 10 की फैक्टर 2 इंटू 5। अगर किसी के प्राइम फैक्टरेशन में 2 और 5 दोनों है, कम से कम एक बार तो होने ही चाहिए, दोनों है, तो उसका डिजिट हमेशा 10 होगी। कोई भी नंबर जैसे 40 है, 40 का लास्ट में कितना है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर करेंगे 40 के नीचे, 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ठीक है। ये करेंगे तो हम ये आएगा, प्राइम फैक्टरेशन कर दिए। अब इसमें एक बार 2 और एक बार 5 तो आना चाहिए, मतलब एक 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 आना चाहिए, तो ये लास्ट में डिजिट में 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है क्या इसको सॉल्व करूंगा तो लास्ट में डिजिट 0 आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, 6 की पावर n। अब 6 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, ठीक है। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है, लिख सकता हूं। अब इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर n और 3 की पावर n, लिख सकता हूं। अब 2 की पावर n, अब 2 की पावर n में कहीं पर भी n की पावर 1 2 3 4 कोई भी होगा, 3 की पावर में 1, n का मतलब 1 2 3 4। अब 2 के साथ कहीं 5 है, नहीं है, और 3 के साथ भी कहीं 5 नहीं है, ठीक है। अगर ये एक बार ही 5 आ जाता, एक बार भी आ जाता तो 10 आता, तो यहाँ 5 नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा। इसके लिए हम लिखेंगे इट फॉर इन 6 की पावर n, ठीक है, आफ्टर फैक्टरेशन ओनली 2 नंबर्स कम, 2 and 3, देयर ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स आर देयर, 2 and 3, and there is no 5, no prime number 5 it here after factoration, so the digit never ends with 0, यानी डिजिट कभी 0 पे एंड नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए एक नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक और नंबर है एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मैं एक का चेक कर लेता हूँ, आप दूसरे का आप कर लेना, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते।
और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं 1 से या फिर खुद से, और किसी डिविजिबल नहीं होते। तो यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई भी अगर फैक्टर आ गया इनका तो क्या हो जाएंगे, वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। देखिए इन दोनों नंबर में देखिए यहां से यहां तक और बीच में प्लस आ गया, ये एक ही नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और प्लस, ठीक है। इसमें और इसमें 13 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, 13 कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। 7 × 11, ठीक है, 13 बाहर आ गया प्लस 1, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। देखिए 13 को मैंने बाहर निकाल लिया, 7 × 11 प्लस 1, ठीक है। अब आगे करने की भी हमको जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें 13 एक फैक्टर होगा, 13 से फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अब ये मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी, क्योंकि 13 का पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 13 इज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 7 × 11 × 13 प्लस 13। इस नंबर का 13 एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है, मतलब 1 और खुद, ये खुद को तो करेंगे सॉल्व तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो 13 भी एक प्राइम फैक्टर हो गया। सो दिस इज अ कंपोजिट, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये क्या होगा, हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिंपल, उसमें भी कॉमन 5 आ रहा है। देखिए प्लस के आगे 5 है, 5 आप कॉमन निकालो तो उसका कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसे 5 जो होगा वो भी एक प्राइम फैक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो 1 और सेल्फ के अलावा प्राइम 5 जो है वो प्राइम फैक्टर होगा, इसलिए वो भी कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 7th। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड में, ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। एक लड़की है सोनिया, उसको इसको राउंड को कंप्लीट करने में उसको लगते हैं 18 मिनट्स, 18 मिनट्स लगते हैं टू कंप्लीट द राउंड, ठीक है, टू कंप्लीट द कंप्लीट राउंड। राउंड को कंप्लीट करने में उसको कितने लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट्स। इसी प्रकार रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि को कितना लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। इनकी अलग अलग कैपेसिटी, सोनिया को ज़्यादा टाइम लगता है और रवि को कम टाइम लगता है। अब सोनिया लड़की है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसा मत सोचना, ठीक है। हो सकता है, लड़कियां भी आजकल तेज दौड़ती है, ठीक है। हिमा दास, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में, ठीक है। और बट यहाँ ठीक है एग्जाम्पल में दिया है, तो यहाँ पर लड़कों को ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर लड़कियाँ तो सर देखो तेज दौड़ रहे हैं। अच्छा कौन तेज दौड़ रहा है ये भी पता है कि नहीं पता आपको? सोनिया तेज दौड़ी कि रवि तेज दौड़ रहा है? हाँ रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि रवि कम समय में पूरा राउंड चक्कर लगा रहा है और सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। रवि तेज दौड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बताया। अब सपोज, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मान लो इस पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, यहां से दोनों स्टार्ट करते हैं एंड द सेम टाइम एंड गो ऑन द सेम डायरेक्शन। दोनों इसी डायरेक्शन में मान लो मूव करते हैं, सोनिया और एक साथ, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितने मिनट बाद वापिस ये एक पाएंगे। देखिए ये राउंड कंप्लीट रवि कंप्लीट करेगा राउंड्स इसके मल्टीपल में, 12 के मल्टीपल में। सोनिया राउंड कंप्लीट करेगी 18 के मल्टीपल में, ठीक है। तो जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि उनका जो कॉमन मल्टीपल होगा उसमें भी जो लोवेस्ट होगा वो मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है किसका, 18 और 12 का, ठीक है। निकाल सकते हैं 18 और 12 का 18 एंड 12 का एलसीएम किसका निकालना है, 18 एंड 12 का। इजी है, ठीक है। देखिए 18 के फैक्टर कर दीजिए, 2 3 × 3 आप करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 12 के डायरेक्ट लिख देता हूँ, 12 के हम बहुत बार कर सकें, 2 × 2 × 3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इसको मैं लिखता हूँ 2 × 3 की पावर 2, इसको लिखता हूँ 2 की पावर 2 × 3। अब जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उसकी क्या लेना है, मैक्सिमम पावर लेनी है एलसीएम में। कॉमन फैक्टर 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। कॉमन फैक्टर कितना, 3 है।
अब 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, यानी कि ये हमारा हो गया एलसीएम, यानी 2 2 जा 4 और 3 3 9 हो गया, 9 4 जा 36, तो एलसीएम कितना आ गया 36। ठीक है, यानी 36 मिनट बाद, अब देखिए ये 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, तो 36 मिनट में कितने राउंड कर लेगी 2। ठीक है, सोनिया यहाँ पर घूम के 2 बार की, ये 12 मिनट में एक राउंड करता है, 24 मिनट में अगला राउंड करेगा, 12 के बाद 24 के बाद 36 में 3 राउंड करेगा, मतलब रवि 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा और सोनिया 2 राउंड कंप्लीट करेगी, जब दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 36 हमारा 36 क्या है, मिनट, हमेशा यूनिट हमेशा साथ में लिखेंगे जो भी अपन आंसर लिखे हैं, तो 36 मिनट बाद दोनों मीट करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।